जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जैसे अगर किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई हो तो उनके किन किन अंगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और उनके क्या लक्षण आते हैं शरीर पर और इसके उपाय क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, आप देखो शरीर को समझो। शरीर आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा है, सूक्ष्म स्वरूप उनका सूक्ष्म स्वरूप है। सूक्ष्म वो जो आंखों से ना दिखाई दे। हमारा जो शरीर है स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर जो है ये दिखाई देने वाला शरीर है, जैसे हाथ हैं, पैर हैं। इसके अंदर भी जो शरीर है वो अल्ट्रासाउंड से दिखाई देते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म जो है उसके आसपास जो चीजें प्रभावित होती हैं वो मन होता है। जब भी कोई क्रिया करने वाला व्यक्ति होता है तो उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करवाई जाती है। वो चौराहे से लगी तो वो आपके सूक्ष्म शरीर में जाएंगी, या आपके ऊपर क्रिया कर दी वो आपके सूक्ष्म शरीर में जाएंगी। और सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद वो नकारात्मक विचार जो है, वो मन जो है, मन जैसा सोचता है वैसा आप बन जाते हो। जैसे ही आपके मन में नकारात्मक विचार डाल देते हैं, सूक्ष्म शरीर के अंदर जाते हैं, तो सूक्ष्म आपका मन प्रभावित हो जाता है। और आपका मन प्रभावित हो गया, आपकी बुद्धि प्रभावित हो जाती है। तो कहते हैं मन। अब मन का रहस्य आप समझो। मन कर्म वचन ध्यान ज्वलावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। यहाँ पे छुड़ाने की बात कही, किसको छुड़ाएगी? मन के ऊपर जो भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं सारी मन को प्रभावित करती हैं। और जब मन को प्रभावित करती हैं तो वो प्रभाव आपके शरीर पे दिखने लग जाता है। अब सवाल किया कि ये एक लक्षण है, ये तांत्रिक क्रियाएं हैं, ये कहाँ कहाँ प्रभाव डालती हैं? मन जो है मानसिक प्रक्रिया है और ये पूरे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। ज्यादातर इसके प्रभाव जो देखने में आते हैं वो सिर के ऊपर आते हैं। सिर पे भारीपन रहता है, सिर पर जकड़न रहती है। हमेशा जो आदमी कभी पॉजिटिव सोचा करता था, जो व्यक्ति आदमी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने की बात किया करता था, और अब वो जीवन में मरण की बात करता है, नकारात्मक बातें करता है, उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है, उसकी समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। वो सारे के सारे प्रभाव जो है वो पेशी में, जिस प्रकार से आप देखते हैं मेहंदीपुर जो लोग जाते हैं वो ये देखते हैं मेहंदीपुर के अंदर भी वो पेशी के अंदर आता है तो उसकी सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। यानी वो जब शरीर बाहर निकाला जाता है। और इसी प्रकार शरीर के क्या क्या इसके लक्षण हैं, और ये मैंने बता दिया प्रभाव कहाँ कहाँ होते हैं। कईयों के पेट पे प्रभाव होते हैं, कईयों के जो होते हैं इनके प्रभाव जो होते हैं वो शरीर के हाथों में प्रभाव हो जाते हैं, पैरों में प्रभाव हो जाते हैं, कईयों के पैर जकड़े जाते हैं। तो ये बहुत जगह पर प्रभाव होते हैं। और इनका सबसे बड़ा लक्षण, आप एक टेस्ट कर लो, आपको पता लग जाएगा, अपनी पहचान कर लेना किस प्रकार से। आप कुछ मत करना, आप डॉक्टरी रिपोर्ट कर लो। अगर आप बीमार हैं, आपको कोई दिक्कत है, आप डॉक्टर के पास जाओ। आप डॉक्टर को बोलो मेरी रिपोर्ट कर दो। आप रिपोर्ट करो और आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ओके है, लेकिन आपको शरीर में अभी भी कष्ट है, आपके शरीर में पीड़ा है, आपको अभी भी रोग लग रहा है, आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है, आपको ये कष्ट जो है, अब आप क्या करोगे? आपके पास क्या हल है? कोई हल नहीं है। आप फिर से डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ने फिर दवाई दे देनी है। एक अच्छा खासा शरीर बीमारी की तरफ धकेल दिया जाता है केवल इस वजह से क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे जेलसी भावना रखता है, ईर्ष्या भावना रखता है, वो आपकी तरक्की को देखना नहीं चाहता। अब मैं कुछ लक्षण बता रहा हूं, अगर ये लक्षण हो रहे हैं तो इसके बाद फिर आपको मैं कुछ बताऊंगा टेस्ट, वो टेस्ट करना, आप जानना कि आपके घर में कुछ क्रिया हुई है कि नहीं हुई। सबसे पहला लक्षण, आप देखेंगे आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। आपके घर के अंदर किसी भी प्राणी का कोई भी डिसीजन नहीं कर पा रहा, पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण होता है कि मन मुटाव इतना गहरा हो जाता है कि भाई भाई से लड़ना शुरू कर देता है, किसी भी प्रकार का मेल एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। तीसरे जो लक्षण होते हैं नकारात्मक शक्तियों के, वो ये लक्षण होते हैं कि वो व्यक्ति के घर से पैसा बाहर जाने लग जाता है और वो व्यक्ति कर्ज में आने लग जाता है, और कर्ज और मर्ज इंसान को खत्म कर देता है। ये खत्म करने के लक्षण हैं। और वो व्यक्ति क्या करता है, लक्षण है कि जब कई बार देखो दो प्रकार के लक्षण होते हैं, या तो ऐसे व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती, बिल्कुल भूख बंद हो जाती है, रात में अकेला नहीं रह सकता, वो बिल्कुल अकेलेपन में चला जाता है। और कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है
कि उसको भूख बहुत ज्यादा से लगती है, वो इतना खाना खा लेता है, इतना खाना खा लेता है, जबकि उसकी इच्छा ही नहीं होती, फिर भी उसका पेट भरता नहीं है। और ये खाना वो रात्रि में बहुत अच्छे से खाता है। दिन भर वो खाना नहीं खाएगा, रात्रि में वो खाना खाने की कोशिश करेगा। आप इससे देख लें, आप समझ लें कि ये उसके लक्षण आ रहे हैं। और जब इस प्रकार से लक्षण आए, आप देखो, आपका बीमार कोई घर में एक व्यक्ति जरूर बीमार रहेगा, और आप देखेंगे जब वो ठीक हो जाता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक हो जाता है तीसरा बीमार हो जाता है। मतलब आपके घर से बीमारी निकलती ही नहीं है। अगर इस प्रकार से आपके साथ क्रियाएं हो रही हैं, ये लक्षण हो रहे हैं, आपको इस प्रकार से जांचना है आपके साथ ये घटनाएं तो नहीं घटी गई। सबसे पहले आप देखिए, कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि किसी ने आपकी देहली पर हड्डियां डाल दी हों, कभी ऐसा हुआ हो खून के छिट्टे डाल दिए हों, राई के दाने डाल दिए हों, या काली मिर्च डाल दी हो, या लौंग मिली हो आपको अपने घर के देहली पर, तो आप समझ ले किसी ने आपके दरवाजे के अंदर सेंध लगाई है। तो इसका मतलब है। दूसरी बात है कि आपके घर के बाहर अगर आपको नींबू मिल जाए, ठीक है, और नींबू में सिंदूर लगा मिल जाए, तो भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर आपके ऊपर क्रियाएं करने की शुरुआत की गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई कपड़ा कभी गायब हुआ हो। अगर आपका कपड़ा गायब हुआ है तो कपड़ा किस लिए चाहिए होता है? शरीर के अंग, बाल, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं तांत्रिक क्रिया करने के लिए। अब ये चीजें तो आपकी जा चुकी हैं, आपके शरीर के ऊपर से कहीं सोते हुए किसी ने वार तो नहीं लिया कोई चीज, तो ये सारी चीजें आपके साथ घट चुकी हैं। चलो, ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में केवल एक वही ऐसा धाम है जहां पर आपके सारी संकटों का नाश हो जाता है, हर प्रकार की क्रियाओं का वहां से खंडन हो जाता है, बंधन करते हैं वहां पर होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। जब तक आप मेहंदीपुर बालाजी नहीं जाते, जैसे हम लोग 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई को मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लगेगा, तो आप वहां आ सकते हैं। नहीं आ सकते तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, जो भी जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि शंका हो रही है, या वो रोगी है, पीड़ा में है, कष्ट में है, तो उसके ऊपर 5 आटे बन जाए जितने, उतना आटा लेकर के, सूखा आटा, उसके ऊपर से 7 बार वारे, और 7 बार वार के 5 आटे के दिए बनाए, और एक रुई ले लें, वो रुई भी उसके ऊपर से वारे, और उसके ऊपर से वारने के बाद आप उसकी बट बनाए, और उसके बाद 5 खड़े आटे में आप खड़ी जोत बनाए। जोत बनाने के बाद उसको घी से जलाएं, और ये शिव शंकर भगवान के यहाँ पर अर्पण करें। भूत प्रेत, पिशाच, मसानी, डंकनी, यक्षनी, कब्रिस्तानी, कोई भी क्रिया हो, शिव शंकर भगवान हर क्रिया को काटने में सक्षम है, क्योंकि वहां पर उनकी तो बारात में ही भूत प्रेत चलते हैं, तो वहां तो हर कोई वहीं पर जाके पहुंचता है। तो आपकी क्रिया अगर आप वहां से प्रार्थना करेंगे तो सीधा सीधा कनेक्शन वहां से कट जाएगा। पहला काम ये करें, इसको लगातार हर सोमवार करते रहें। आपने एक कलावा लेना है, और कलावा लेकर के अपने पैर से लेकर सिर तक का नाप लेना है, और जब नाप लो, पूरा पूरा नाप लो, उसको बट करके, और 3-4 बट करके उसको अखंड ज्योत में डाल लो, और अपने आप को समर्पण कर दो कि बाबा, मेरी ये जो मेरे शरीर पे कोई भी चीज है, इसको आप नष्ट करो, इसे अपने दरबार में लो, इससे मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार सब खराब हो रहा है, आप ही करते हो। तो इस प्रकार से जब आप ये अपने आप को समर्पण कर देंगे, तब आप ये करें। अब ये जो हनुमान जी के भक्त हैं, जब ये काम करते हैं, कहते हैं मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। यहाँ पे आपका शरीर, मैंने बताया किसने पकड़ा? मन, उस नकारात्मक चीज ने पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। अब पकड़ तो लिया आपका मन, अब कर्म क्या करना है, और वचन क्या लेना है, ध्यान क्या करना है, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। अब आपने कर्म ये करना है, आप मेहंदीपुर पहुंच जाओ, ये तो आपका कर्म का हिस्सा हो गया। वचन ये करना है कि बाबा, अर्जी लगा रहा हूं, अपने सारे संकटों को यहाँ करूंगा, मैं आपके दरबार से जुड़ा रहूंगा, आपके यहाँ आता रहूंगा, मेरे ऊपर कृपा करे, ये आपने वचन करना है। वचन करने के बाद जब ध्यान लगाना है, फिर वहां बैठ जाना है। बैठने के बाद जैसे कहते हैं कि जैसे आप आंख बंद करके देखते हैं, जो हमारे पास अनुभव है, कई सालों का अनुभव है,
लोग आते हैं, जैसे हम उनका ध्यान लगाते हैं उनकी पेशी स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। यहाँ पे छुड़ाने की बात कही गई है, यानी आपको किसी ने पकड़वा दिया आपके मन को, और हनुमान जी उसको मन से हटा करके छुड़वा देंगे ऐसा। और एक उपाय मैं बता दूं, आपको कभी भी नकारात्मक बारे में सोचना ही नहीं है, चाहे आपके साथ कुछ घट जाए। आपने हमेशा सकारात्मक सोचना है। आप ये माने आप एक जमीन है, किसी ने आपकी जमीन के अंदर नकारात्मक का बीज बो दिया है, अब उसकी फसल बाहर आ रही है, उसको उखाड़ के बाहर फेंकना है और सकारात्मक के बीज बोने हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं बोएंगे तो वहां घास उग जाएगी। तो इसी ये बात समझें कि आपको नकारात्मक बीज को उखाड़ देना है। मेरा अनुभव है कि बहुत सारे लोग पुरानी बातों के अंदर उन नकारात्मक बीजों को बाहर निकालते ही नहीं है, वो उसके ऊपर लगे रहते हैं। वो बार बार पुरानी बात, मैं आज से 10 साल पहले ये था, 15 साल पहले मेरे पास इतना पैसा था, भाई आज है क्या? आज नहीं है। तो जब था ना, उसे था में रहने दो। जो आज है तो बताओ, अगर नहीं है तो आप इसके बारे में ज्यादा बात ना करें, आप भूल जाए, आप स्वीकार कर ले कि आज आपके पास नहीं है। और आने वाला भविष्य, आज जो आप सोचोगे, आज जिस चीज का निर्माण करोगे, आने वाला भविष्य आपका आज की सोच पे निर्भर है। आज अगर आप पुरानी सोच में चलोगे तो आपका सारा का सारा कि जो खेल है वो खत्म हो जाएगा। आपको नकारात्मक शक्तियों से दूर होना है, तो आपको सबसे पहले अपने आज को मजबूत करना है। आज को बाबा के चरणों में डाल देना है और कहना है, बाबा आज से मैं आपका सेवादार हूं, आपका सेवक हूं। आज के बाद मेरे बुद्धि पर आपने बल देना है और मेरे जो भी संकट है उसे दूर कर देना है, मेरे जो भी रोग है, पीड़ा है, कष्ट है, उन्हें दूर कर देना है, ऐसा कह के। और फिर आप संकल्प ले बजरंग बाण को। ध्यान रखिए, केवल बजरंग बाण ऐसा ही व्यक्ति पढ़ सकता है जो बहुत ज्यादा कष्ट में हो, पीड़ा में, क्योंकि यहाँ पर राम जी को कसम दी गई है, राम जी को शपथ राम की, शपथ राम की, इस प्रकार से राम जी को वहां पे शपथ दिलवाई गई है और हनुमान जी ताकि काम कर सकें। लेकिन तब शपथ तो देने की नौबत तब आए ना जब आप काफी कष्ट में, पीड़ा में हो, दिक्कत में हो, तो तब आप शपथ दें। लेकिन अब आप पीड़ा में हो, आपके ऊपर क्रिया हुई है, आपके ऊपर तांत्रिक ने क्रिया छोड़ रखी है, तब आप बजरंग बाण पढ़ें। और जय हे बजरंग बाण, जब हनुमान जी का बजरंग बाण चलता है ना, ये खाली नहीं जानता, क्योंकि इस पे राम जी की कसम दी हुई है। और जब राम जी की शपथ दी हुई है, ये खाली नहीं जाएगा, तो ये आपके मनोकामना को पूर्ण करके आएगा। और बस ऐसा करना है। और कहते हैं हनुमान जी, निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। शुभ काम कोई भी हो, हनुमान जी उसे सिद्ध कर देते हैं, अशुभ काम नहीं। आप सोचोगे कि मैं किसी का बुरे के लिए बजरंग बाण पढ़ दूं, आपका बुरा होगा। तो शुभ काम करेंगे तब जाके आपका काम सफल होगा। तो देखिए, आपने अगर यहां तक वीडियो देखी है तो आपका एक फर्ज बनता है, आप ऐसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और इसे सब्सक्राइब चैनल को कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली पॉजिटिव एनर्जियों से भरी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री राम।